नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों के लिए 5 अक्टूबर को मतदान होना है और इससे पहले जो सियासी सरगर्मियां हैं वो उफान पर है। लगातार हरियाणा के चुनाव की चर्चा हो रही है और इस बीच कांग्रेस के लिए एक अच्छी खबर आई कि देश को मेडल जितवाने वाले 2 रेसलर कांग्रेस में शामिल हो गए, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया। वहीं पार्टी की सदस्यता लेने से पहले दोनों ने रेलवे की नौकरी से भी इस्तीफा दे दिया। हालांकि रेलवे दोनों ही रेसलर को इतनी जल्दी छोड़ने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। रेलवे की तरफ से दोनों को कारण बताओ नोटिस भेज दिया गया है, जिसे लेकर खुद कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं और रेलवे अधिकारी से विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया को कार्य मुक्त करने का अनुरोध किया है। लेकिन क्या रेलवे ऐसा करेगा? और इस पर आज हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ एनडीए के सहयोगी दल ही कैसे विनेश फोगाट के समर्थन में उतर आए हैं। इसके अलावा देश की तमाम बड़ी खबरों पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर किलस्वामी सर। सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। तो सबसे पहले सर, जिस तरह से आपने देखा कि कल विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया जो है वो शामिल हुए कांग्रेस में और इसके बाद ही जो केसी वेणुगोपाल हैं उन्होंने साफ तौर पर इस बात को लेकर बयानबाजी की। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी से इनकी मुलाकात के बाद ही इन्हें नोटिस भेज दिया गया। नोटिस में राजनीतिक नेताओं से मिलकर सेवा नियमों का उल्लंघन करने की बात कही गई है। केसी वेणुगोपाल ने ये भी पूछा कि क्या विपक्ष के नेता से मिलना कोई अपराध है? साथ ही उन्होंने रेलवे अधिकारियों से फोगाट को कार्य मुक्त करने का अनुरोध किया है। तो सबसे पहले मैं जो है केसी वेणुगोपाल का ये बयान सुनवाना चाहूंगी, इसके बाद हम इस पर चर्चा One करेंगे। notice to you, which Vinish got today. She resigned her job today itself. After resigning, she got a WhatsApp message from railway authorities. Shock cause notice. What was the reason? Yesterday, you people in their television media and newspapers printed their photo along with Rahul Gandhi, the leader of opposition of this country. Is it a crime to stand with the leader of opposition of this country? They didn't join. They didn't told to anybody. The railway is running behind rumors. They are telling that there are news, there are reports that you are going to contest the election. Therefore, you cannot contest the election while you are an employee. Therefore, give an explanation. They didn't told anything to anybody. You people know that. They only done a crime which they are mentioning. They met leader of opposition Rahul Gandhi. They are not leaving her, or they are not leaving her. What is they are thinking? The railway authorities? Are they want to penalize again? Enough is done. Now also you are not leaving. He also, I think you also got it. Bajrang also got it. Enough has done, then also they don't want to leave it. I am gently reminding the authorities of the railway, now the country will be with these two players, entire country. Don't play politics on all these issues. They already resigned from the job. Do the formalities quickly and relieve them. सर, केसी वेणुगोपाल ने सवाल पूछा है कि क्या विपक्ष से मिलना कोई गुनाह है, और अगर ऐसा कर लिया विनेश फोगाट और उन्होंने जो बजरंग पुनिया है, तो क्या इस पर नोटिस जारी होनी चाहिए? जय संविधान। निधि, मुझे याद आ रहा है इमरजेंसी के पीरियड में जयप्रकाश नारायण के जमाने में एक आंदोलन, एक नारा हुआ करता था। वो था कि सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। अगर लोकतंत्र में, देश के लोकतंत्र में किसी नेता से मिलना और अपनी समस्याओं को बताना अपराध है तो पूरा हिंदुस्तान अपराधी है।
भाई हमारे कॉलोनी में, हमारी सोसाइटी में अगर कोई भी समस्या होती है, हम विपक्षी दलों के नेताओं के पास भी जाते हैं, मंत्री जी के पास भी जाते हैं और सबके पास जाते हैं। क्या ये अपराध है? अगर विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया राहुल गांधी से, जो लीडर अपोजिशन है, जिनके पास कैबिनेट रैंक की सुविधाएं हैं, अगर उन्हें जाके अपने कुछ समस्याएं बताना चाहते हैं, अब आप कहिए साहब वो जो सुल्तानपुर का मोची था उसको शो कॉज नोटिस देंगे, जो सब्जी बेचने वाला था जो राहुल गांधी के घर में जाके खाना खा के आया, जिसके राहुल गांधी ने मदद की, उसको नोटिस देंगे, किसानों को नोटिस देंगे। अरे भैया, नेताओं के पास तो हजारों का जमघट रोड लगा रहता है, और नेताओं के यहाँ जमघट लगा रहना, एक आदमी होता है जिसकी एक सरकारी नौकरी होती है, एक व्यक्तिगत जीवन होता है। अगर मैं सरकारी नौकर हूं और मुझे कोई व्यक्तिगत समस्या है और मुझे किसी मंत्री या विधायक के पास जाना होता है, अपोजिशन लीडर के पास जाना होता है, अच्छा, नंबर एक। नंबर दो, बंगाल के अंदर एक हाईकोर्ट के जज साहब जो कि कुर्सी पे थे और जो ममता बनर्जी के खिलाफ सारे के सारे आरोप लगा रहे थे और उनपे बड़ी कटी टिप्पणियां कर रहे थे और नियम का वो कर रहे थे, जैसे ही पार्लियामेंट इलेक्शन डिक्लेयर हुआ उन्होंने रिजाइन किया और बीजेपी के टिकट से लड़े और एमपी बन गए। वो क्या है? अभी हरियाणा के अंदर एक जेलर साहब जिन्होंने राम रहीम को, जिनपे हत्या के और रेप के आरोप हैं, उनको हर 3 महीने के बाद पैरोल देने का काम किया। जितने दिन वो जेल में रहते हैं उससे ज्यादा वो पैरोल में रहते हैं। अच्छा, पैरोल को एक्सटेंड करा दिया गया क्योंकि हरियाणा का इलेक्शन है। उन जेलर साहब को आपने टिकट दे दिया। अच्छा, उन्हें क्यों रिलीव कर दिया आपने भाई? उन्हें शो कॉज नोटिस क्यों नहीं दिया? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से तो वो भी मिले होंगे। देखिए, जितना ज्यादा ये विनेश फोगाट पे और बजरंग पूनिया पे एक्शन लेंगे, उतना ज्यादा जनता की सहानुभूति इन पहलवानों के साथ होगी। एक और खबर है, आपके पास भी होगी। ब्रजभूषण शरण सिंह विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया के खिलाफ चुनाव क्षेत्र में कन्वेंसिंग करने के लिए उतरने वाले हैं। मतलब ये देखिए, सोचिए, मान लीजिए, सोचिए कितनी संकीर्ण मानसिकता है। अरे, ईस्टर्न यूपी में ब्रजभूषण शरण सिंह, आपका दबदबा होगा, आपकी धाक जमती होगी। हरियाणा के अंदर अगर आके आप विनेश फोगाट के या बजरंग पूनिया के खिलाफ बोलेंगे, ये मत सोचिए केवल जाट समुदाय आपके खिलाफ खड़ा हो जाएगा, राजपूत समाज भी आपके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। और सबको ये याद दिलाएगा, जब आप भाषण देंगे, सबको याद दिलाएगा कि आप वही व्यक्ति हैं जिनके खिलाफ इन बेटियों ने शिकायत की थी। तो असली मुद्दा यह है कि आप जितना ज्यादा सताएंगे, पहले भी आपने सताया है, पहले भी उनके चेहरे पे बूट से उनको रगड़ा है, पहले भी उनको सड़क पे घसीटा है, उनके खिलाफ षड्यंत्र करके उनको जो स्वर्ण लेके हिंदुस्तान के लिए आने वाली बिटिया थी उसका स्वर्ण पदक छीना है। और जितना ज्यादा आप ये शो कॉज नोटिस देंगे, अरे शो कॉज नोटिस महाराज, रेलवे मिनिस्टर साहब, उन लोगों को दीजिए, हर 2 दिन के बाद तो रेलवे एक्सीडेंट हो जाते हैं। अभी पहली बार जिंदगी में वंदे भारत ट्रेन में मैं गया। आप किसी ट्रेन के यात्री से पूछ लीजिए, राजधानी का जो एसी या एग्जीक्यूटिव क्लास का सीट होती थी वो ज्यादा बेहतर होती थी, भोजन अच्छा मिला करता था। अब इन्होंने वंदे भारत के लिए 10 ट्रेनों को तो लेट करते हैं, और डिब्बे, एग्जीक्यूटिव क्लास के डिब्बे इतने खराब हैं, और खाने के बिना एक चार्ज है 2375 रुपए दिया मैंने बिना खाने के, और खाने के साथ 2700 रुपए। इससे अच्छा तो आदमी 3300 रुपए में हवाई जहाज में चला जाएगा। लेकिन मेरी कोई मजबूरी थी, इसलिए मैंने भगवान का नाम लेते हुए, हनुमान चालीसा पढ़ते हुए ट्रेन का सफर किया। तो असली मुद्दा यह है कि जितना ज्यादा आप लोगों को सताने वाले की भूमिका में दिखाई पड़ेंगे, उतना ज्यादा आपके वोट कम होंगे। तो आपके वोट घट रहे, घटाना चाहते हैं, घटाइए जी। और बजरंग पुनिया ने एक और बात कही है सर कि वहां जहां भी विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया चुनाव लड़ेंगे, वहां से हम कोई भी बीजेपी प्रत्याशी उतार देंगे तो आसानी से हरा देंगे दोनों को। किसने कहा है ये? सर, ये ब्रजभूषण शरण सिंह का बयान है। हाँ, आइए आइए, मैदान में आ जाइए, आइए ब्रजभूषण शरण सिंह, आइए, आप विनेश फोगाट को हरा के दिखाइए, आप बजरंग पूनिया को हरा के दिखाइए, आप जो है 20 सीटें से ज्यादा बीजेपी को हरियाणा में दिला के दिखाइए। अरे ये ईस्टर्न यूपी की इलाका नहीं है, ये हरियाणा का इलाका है,
ये वीरों का इलाका है। आप जरूर रेसलिंग फेडरेशन के चेयरमैन बन गए थे और अब आपका संजय सिंह खास आदमी चेयरमैन बन गया है, लेकिन पदक विजेता हरियाणा की वीरों की भूमि से निकलते हैं। ये हरियाणा की भूमि है, यहां आके हरियाणा वासियों को ललकारिए मत। अब मैं भी उत्तर प्रदेश का रहने वाला था, प्रयाग और बनारस में पढ़ा हूं, लेकिन आज हरियाणा का हूं, तो मेरी सारी की सारी जो अपनी लॉयल्टी है वो हरियाणा वालों के साथ है, विनेश फोगाट के साथ है, बजरंग पूनिया के साथ है। आइए ठाकुर साहब, आइए राजपूत महोदय, आइए हरियाणा के अंदर जरा हमारी बेटी को हरा के दिखाइए, वरना राजनीति छोड़ दीजिएगा, अपने बेटे को राजनीति से संन्यास दिला दीजिएगा, संसद सदस्यता छुड़वा दीजिएगा। आइए हरियाणा में, देखते हैं हरियाणा के अंदर आपकी कितनी दाल गलती है। जी बिल्कुल सर। और ये तो बयानबाजियां हैं और वो ऐसी बयानबाजी करा ही करते हैं। और अभी मैं देख रही हूँ कह रहे हैं कि ये कांग्रेस का इसके पीछे षड्यंत्र था, जो कुछ मेरे खिलाफ हुआ है, यही सब चीजें वो बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन इस बीच क्योंकि कांग्रेस में शामिल होने के बाद विनेश फोगाट सीधे बीजेपी के निशाने पर आ ही गई हैं, तो एनडीए की जो सहयोगी है राष्ट्रीय लोकदल यानी कि आरएलडी, उन्होंने सख्त रवैया अपनाया है और आरएलडी ने विनेश फोगाट का खुलकर समर्थन किया है। आरएलडी अध्यक्ष और जयंत चौधरी की बेहद करीबी है और पार्टी की प्रवक्ता भी है रोहित अग्रवाल। उन्होंने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि विनेश फोगाट देश की बेटी है, उनके खिलाफ एक भी शब्द बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये उनका बयान है। और ये देखिए, उन्होंने ट्वीट भी किया हुआ है कि विनेश फोगाट के खिलाफ एक भी शब्द बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उस बेटी ने देश का नाम रोशन किया है, राजनीति में आना उसका अधिकार है। देश की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी अत्यंत सीमित है। ऐसी स्थिति में अगर कोई भी महिला सक्रिय राजनीति में आती है तो उसका स्वागत होना चाहिए। तो ये एनडीए के सहयोगी है और जयंत चौधरी मंत्री भी हैं केंद्र में, और उनकी पार्टी के नेता जो है खुलकर कांग्रेस के प्रत्याशी विनेश फोगाट का समर्थन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उनका आना राजनीति में बहुत ही सही है, उनका स्वागत किया जाना चाहिए। नहीं, होना ही चाहिए। देखिए, कोई भी व्यक्ति जिसमें थोड़ा भी विवेक है और जिसमें थोड़ी भी बुद्धि है, वो इस तरह की बातें नहीं करेगा जैसे ब्रजभूषण शरण सिंह ने की हैं। देखिए, एक चीज ये भी समझ लीजिए कि अगर आप ये समझते हैं कि वो देश की बेटी जिसने बार बार देश का नाम रोशन किया है, और जो बबीता फोगाट थी जो कि इसी की चचेरी बहन है, उसको आपने टिकट से वंचित कर दिया। आपने जो दूसरा वो क्या नाम है योगेश्वर दत्त, वो भी पदक लेके आया था, उसको पदक से विहीन कर दिया। इसका माने आपको पहलवान और बलवान और देश को नाम रोशन करने वाले लोग पसंद नहीं है अपने। अच्छा, मैंने देखा कल 2-3 में डिबेट सुन रहा था निधि, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता थे बड़ा सोच समझकर बड़ी संयमित भाषा में विनेश फोगाट के खिलाफ बोल रहे थे। वो बोल रहे थे कि विनेश फोगाट के दो रूप हैं, एक है देश की बेटी, देश का सम्मान बढ़ाने वाली बेटी, और दूसरा है राजनीतिक रूप। बड़ा संभल के बोल रहे थे और मुझे लगा कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी वालों में शायद थोड़ी अकल आ गई है। वो कह रहे थे कि हम उसका सम्मान करते हैं, वो देश की बेटी है और देश का सम्मान उसने बढ़ाया, लेकिन हम राजनीतिक विनेश फोगाट का विरोध करते हैं। ठीक है, राजनीतिक रूप से आप विनेश फोगाट का विरोध करें, लेकिन अगर ब्रजभूषण शरण सिंह कहते हैं कि कांग्रेस के इशारे पे उसने फंसाया है, तो भैया चार्जशीट आपके खिलाफ कैसे हो गई? पुलिस तो आपकी है ना, जो एजेंसीज हैं वो तो आपके खिलाफ है, उन्होंने चार्जशीट कर दिया ना आपको। टेनी महाराज के बेटे को टेनी महाराज ने तो खुलेआम कहा था कि जब ये घटना घटी है तो मेरा बेटा वहां मौजूद नहीं था। एसआईटी में कुछ ईमानदार अफसर थे, आज भी हिंदुस्तान के अंदर ईमानदार अफसर हैं। उन एसआईटी वालों ने स्पष्ट रूप से बताया कि न केवल मौजूद था, उसने वहां गोली भी चलाई थी और वही ड्राइव कर रहा था जब वो किसान कुचले गए थे। आज उसके बाद कह दीजिए कांग्रेस का हाथ है। तो असली मुद्दा यह है कि ब्रजभूषण शरण सिंह आपके हित में था, कृपा करके अपने बेटे का सांसदी का आनंद उठाइए और संजय सिंह जो आपके फेडरेशन के हैं उनके साथ अपना शाम को पार्टी वार्टी कीजिए। राजनीति में हरियाणा की कूदेंगे उतना ज्यादा भारतीय जनता पार्टी का नुकसान करेंगे। ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही और मुझे लगता है कि बीजेपी भी नहीं चाहती होगी कि ब्रजभूषण शरण सिंह इस मामले में उनका समर्थन करे, बीजेपी का समर्थन करे, बीजेपी का साथ दे, हरियाणा चुनाव में किसी भी तरह से कूदे। खैर, ये बीजेपी जो चुनाव की तैयारियां तो कर ही रही है, बयानबाजियां भी हो रही हैं, लेकिन दूसरी ओर मणिपुर में फिर से हिंसा भड़क गई है और 1 साल से ज्यादा समय से ही जारी है।
अब जो है कई जगहों पर हिंसा भड़की हुई है। इस घटना में 5 लोगों की मौत भी हो गई है और कई जगह हमला हो रहा है, लोग घायल हो रहे हैं, बड़ी-बड़ी घटनाएँ हो रही हैं, यहाँ तक कि कल जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री के घर पर रॉकेट से हमला किया गया और इस घटना में एक बुजुर्ग की मौत हो गई, 6 लोग घायल भी हो गए हैं। इससे पहले मणिपुर के जो एक बीजेपी विधायक थे, उन्होंने अमित शाह से चिट्ठी लिखकर कहा था कि यहाँ पर जो मोदी सरकार है, वो कुछ नहीं कर पा रही है। तो और तमाम लोगों की जिंदगियां तबाह हो रही हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि अब पीएम मोदी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी ही दुनिया में मस्त है? अरे वो ब्रुनेई चले गए घूमने, अभी फिर देखिएगा 2-4 दिन में विदेश निकल लेंगे घूमने घामने, इटली विटली चले जाएंगे। अरे देश के एक बड़े संवेदनशील और 15 महीने जो राज्य को आप संभाल नहीं पा रहे, हिंसा रोक नहीं पा रहे, जहां पे आपके विधायकों की मेजोरिटी थी, आपके चीफ मिनिस्टर थे, जहां कांग्रेस का नामो निशान मिट गया था, वहां दोनों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कांग्रेस के जीत गए। इतनी संवेदनहीनता, तो मणिपुर को आप संभाल नहीं पा रहे, कश्मीर में जाके और अमित शाह जो है अपना आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, इस प्रकार के भाषण दे रहे हैं। अरे वहां पे आप लोगों को देखिए, हमें प्यार मोहब्बत से हिंदुस्तान के अंदर रहने दीजिए, हमें भाई भाई से लड़ाइए मत। हमको ये कुकी और मैती और मुसलमान और हिंदू और ये शेड्यूल कास्ट वो शेड्यूल ट्राइब, अरे यार हिंदुस्तान को एक रहने दो और हमें प्यार मोहब्बत से जीने दो। अब हरियाणा के अंदर जाट वर्सेस ठाकुर करने के लिए वो ठाकुर साहब को ले आ रहे हैं, राजपूत साहब को वहां ले आ रहे हैं। तो आप क्या हरियाणा के जाट ये राजपूतों को क्या समझते हैं? राजपूत और जाट जो हैं ये दो बड़ी वीर कौमें हैं हिंदुस्तान की। आप आर्मी में देखिए, जाट रेजिमेंट भी है और राजपूत रेजिमेंट भी है, और दोनों रेजिमेंट जो है बड़ी बहादुर कौमें हैं। ये बहादुर कौमें हैं और सब किसान, 70% लोग यहाँ किसान में हैं। किसानों के ऊपर जो आपने अत्याचार अनाचार किया है, और ब्रजभूषण शरण सिंह, 7-8 लड़कियां एक साथ शिकायत नहीं करती। ये तो पॉस्को एक्ट में क्योंकि एफआईआर लिखने में देरी हुई और फिर आपने दबाव डलवा लिया, केस आपका वापस हो गया, कोई दूसरा आरोपी होता अभी तक जेल में होता और अभी तक बेल न मिली होती। ये तो आपके रसूख थे और मोदी जी और अमित शाह जी का हाथ आपके ऊपर था, इसलिए आप बच के निकल गए महाराज। तो कृपा करके कंगना रनौत बनने की कोशिश मत कीजिए, वो भी आपकी बिरादरी से आती है, आप भी उसी बिरादरी से हैं। कृपा करके अपने बिरादरी का मान सम्मान रखिए, राजपूतों का हम बड़ा सम्मान करते हैं। और जिस प्रकार से गुजरात के अंदर एक महोदय ने राजपूत छत्राणियों का अपमान किया था और वहां भी छत्राणियों को सड़क पे घसीटा था, राजपूत वो भी नहीं भूलेंगे। तो ये मत समझिए कि आप जाटों के खिलाफ राजपूतों को खड़ा कर देंगे। हरियाणा के अंदर 36 बिरादरी कांग्रेस के साथ हैं और भारतीय ब्रजभूषण शरण सिंह की बात नोट कर लीजिए, और जिस दिन इलेक्शन का डिक्लेयर होगा रिजल्ट, उस दिन ब्रजभूषण शरण सिंह को रेजोल्यूशन पास करके भेजिएगा, राजनीति से संन्यास ले लीजिए, अपने स्कूल कॉलेज भी जो है देश को दान दे दीजिए। पता नहीं कितने 100-150 उनके स्कूल और कॉलेजेस हैं, अरबपति करोड़पति व्यक्ति हैं। हमारे देश की बेटी का अपमान कृपा करना बंद कर दीजिए ब्रजभूषण शरण सिंह, और अपने बेटे से कहिए कि वो अपनी राजनीति करें, लेकिन आगे से उस प्रकार का दुस्साहस कोई ना करे। और जब देखिए वेस्ट बंगाल के अंदर देखिए, ममता बनर्जी ने कानून पास कर दिया असेंबली में 15 दिन के अंदर फांसी हो जाए। गवर्नर साहब इसलिए रोक के बैठे हैं कि उन पर खुद मुकदमा दर्ज है, ऐसा लोग बता रहे हैं। मैंने एक डिबेट में कहा था कि वो गवर्नर साहब रोक के बैठे हैं, तो किसी ने बताया मुझे, किसी दर्शक ने बताया, महाराज इसलिए स्वामी साहब रोक के बैठे हैं, उन पर खुद मुकदमा दर्ज है। तो अगर प्रूव हो गया तो 15 दिन के अंदर उनको भी फांसी मिल जाएगी। अरे तो भैया ऐसे काम करते क्यों यार? हमारे देश की बेटियां हमारी संपत्ति हैं, हमारी आबरू हैं, हमारे देश का मान सम्मान है, उनके साथ ऐसी कुत्सित निगाहें डालने का तुम लोग दुस्साहस क्यों करते हो? और करोगे तो 15 दिन के अंदर फांसी मिलेगी महाराज, चाहे तुम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हो, चाहे प्रेसिडेंट हो, चाहे गवर्नर हो, चाहे चीफ मिनिस्टर हो, चाहे ठेला चलाने वाले हो। बेटियों पे निगाहें इस तरह की डालना बंद कर दो, वरना फांसी ही चलेगी। और हिंदुस्तान के अंदर जैसे ममता बनर्जी ने कानून बनाया है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर ऐसा होना चाहिए। जी सर, और अभी आप ब्रजभूषण सिंह की बात कर रहे थे, और वो मतलब इतना, मुझे तो लगता है इतना बीजेपी नहीं बौखलाई हुई जितना वो बौखलाए हुए हैं। ऐसी ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि विनेश जो है वो कुश्ती जीत कर नहीं गई थी, बल्कि चीटिंग करके गई थी, जूनियर खिलाड़ियों का हक मार कर गई थी, भगवान ने वही सजा दी है उनको, इसीलिए वो वहां पर मेडल जीत कर नहीं आ सकी। इतना झूठ बोलता है आदमी। अब मुझे, अगर ये मेरी बेटी के खिलाफ इस तरह बोलेगा तो मैं कुछ अभद्र भाषा का प्रयोग न कर दूं, भगवान ऐसा करे कि मैं अभद्र भाषा का उपयोग न करूं। 53 किलो में विनेश फोगाट जाना चाहती थी। 53 किलो में जिस लड़की को भेजा गया,
विनेश फोगाट ने कहा कि इसके साथ मेरा ट्रायल करा दीजिए, जो जीते उसको भेज दीजिएगा। विनेश फोगाट 53 किलो में जाना चाहती थी। जिस लड़की को भेजा गया वहां पे पेरिस पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया, उसको और उसकी बहन को, और हिंदुस्तान डिपोर्ट किया। वो वहां पे क्रिमिनल एक्टिविटीज में लिप्त पाई गई। विनेश फोगाट को मजबूरी में कहा गया कि नहीं, आपको 53 किलो नहीं लड़ने देंगे, आपको 50 किलो में लड़ना पड़ेगा। बेटी वीरता से लड़ी, उसने वेट कम किया, लेकिन उसके साथ षड्यंत्र करके देश को एक पदक से वंचित कर दिया गया। इसलिए ब्रजभूषण शरण सिंह, इस तरह की बातें आप कर रहे हैं। जिस लड़की को आपने भेजा था, कृपा करके जनता को बता दीजिए कि वो लड़की डिपोर्ट की गई थी, पुलिस ने उसको अरेस्ट किया था। जी, लेकिन इनको दिक्कत केवल उससे होगी जिन्होंने इन पर इल्जाम लगाया था, इसीलिए लगातार इस तरह की बयानबाजी वो कर ही रहे हैं। वही आपने देखा होगा कि सुना ही होगा कि जो एक घटना हुई है उत्तर प्रदेश में, और रात में जो है वो पुलिस उठाकर ले गई, और तीसरे दिन उसकी लाश मिली, उसका एनकाउंटर कर दिया गया। मंगेश यादव जो है, और उसको लेकर उनके माता पिता ने सवाल उठाए हैं, अखिलेश यादव ने, और पूरा विपक्ष जो है वो जो है सरकार पर सवाल उठा रहा है और कह रहा है कि भाजपा सरकार में एनकाउंटर भी क्या जाति देखकर होता है? नहीं, यही खतरा है। देखिए, यही मुश्किल हो गई है। ब्राह्मण खतरे में हैं, यादव खतरे में हैं, जाट खतरे में हैं, दलित खतरे में हैं, आदिवासी खतरे में हैं, मुसलमान खतरे में हैं, क्रिश्चियन खतरे में हैं, सिख खतरे में हैं, सब खतरे हैं। अरे आप जो है किसी यादव का क्या मतलब होता है? अरे भगवान श्री कृष्ण का याद कीजिए, यदुवंशी भगवान श्री कृष्ण का नाम हम लोग लेते हैं, उनकी भगवद गीता को याद करते हैं। आप यादवों से इतनी घृणा करते हैं, आप जाटों से इतनी घृणा करते हैं। अरे यादव और जाट जितने वीर और जितने बलशाली होते हैं, आप आज तक जितने पदक विजेता हैं, जरा उनके नाम निकाल के देख लीजिए, या तो यादव मिलेंगे या जाट मिलेंगे। तो इस प्रकार से पहले आपने हिंदू मुसलमान में बांटा, अब हिंदुओं को हिंदुओं में बांट रहे हैं। अच्छा, वो भी उन लोगों को बांट रहे हैं जो देश का गौरव है। अब आदिवासियों के विरुद्ध खड़े हैं जिन्होंने देश के लिए लड़ाई लड़ी है, तो भगवान बिरसा मुंडा ने लड़ी है। आप मुसलमानों के खिलाफ, मतलब आप किसके साथ हैं? मुझे यही नहीं समझ में आता, आप साथ किसके हैं? आप केवल भ्रष्ट लोगों के साथ हैं। आप सेबी चेयरपर्सन के साथ हैं जिनके खिलाफ रोज आरोप लग रहे हैं, और आप जांच कराने के लिए तैयार नहीं है। उनके ऑफिस के सारे कर्मचारी बाहर खड़े होके नारे लगा रहे हैं कि सेबी चीफ इस्तीफा दो, सेबी चीफ इस्तीफा दो। रोज नई नई खबरें निकल के आ रहे हैं, आप जांच कराने के लिए तैयार नहीं है। क्या है रिश्ता? कल अगर सेबी चेयरपर्सन अपनी कुर्सी से उतर गई, किस किस के कलई खुलेगी? किस किस के खातों का पता चलेगा? कहां कहां बेईमानी हुई है पता चलेगा। वोकहार्ट का शेयर 5% गिर गया कल। इसलिए गिर गया कि वोकहार्ट से जो संबंध थे सेबी चेयरपर्सन के, वो बताए गए, कांग्रेस प्रवक्ता ने बताए। 5.5-6 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है कल हमारे देश के निवेशकों का। अरे जांच कराने में क्या परेशानी? छोटी छोटी चीजों में तो जांच करा देते हो, फिर कहते हो अपोजिशन वालों को परेशानी क्या, जांच हो रही है, जांच होने दीजिए, लिप्त नहीं पाए जाएंगे। तो अच्छा, और यहाँ पे रोज विदेशी लोग भी आरोप लगा रहे हैं, हिंदुस्तानी भी आरोप लगा रहे हैं, एम्प्लॉय भी आरोप लगा रहे हैं, अपोजिशन पार्टी भी आरोप लगा रही है, सब आरोप लगा रहे हैं, जांच कराने के लिए तैयार नहीं है। जी, ये बात तो सही है। और देखिए सर, यहाँ की कानून व्यवस्था की क्या ही बात करें। जो है यूपी में ही जनता तो ऐसा लगता है कि बाद में सुरक्षित होगी, पहले पुलिस को सुरक्षित करना पड़ेगा। मुगल सराय से एक वीडियो सामने आया है, और बिजली चेकिंग अभियान के दौरान का ये वीडियो बताया जा रहा है, और जहां पर पहले पुलिस वाले को पीटा गया, फिर उसे बीजेपी के झंडे लगे वाली जो एक कार थी उसमें भर दिया गया और उसको ले जाया गया। एक बार वीडियो मैं दिखाना चाहूंगी, वीडियो भी सामने आ चुका है
तो ये सर वीडियो यहाँ पर तो पुलिस ही सुरक्षित नहीं है, तो जनता कैसे सुरक्षित हो सकती है? नहीं नहीं, ये जो पिक्चरों में देखते थे ना, बिल्कुल वही जैसे गुंडे बदमाश, जैसे वो गब्बर सिंह था, गब्बर सिंह जैसे करता था, बिल्कुल उसी प्रकार की स्थिति है। फिर कहते हैं कानून व्यवस्था हमने प्रदेश के अंदर सुधार दी है। इस प्रकार से आप कानून व्यवस्था सुधारेंगे? मतलब गुंडागर्दी, आप जो है किसी संप्रदाय को, किसी जात को केवल दादागिरी, खैर हमारे हरियाणा के अंदर परिस्थिति बिल्कुल बदल चुकी है। अब उत्तर प्रदेश में आप बैठी हैं भैया, आप जाने, आपका काम जाने, हरियाणा के अंदर अब किसी गुंडे की हिम्मत नहीं है यहाँ कुछ कर सके, क्योंकि सरकार जो है चली गई, अब नई सरकार आने वाली है और इन लोगों को हर जगह हम लोगों ने सीसीटीवी लगा दिए हैं और कोई भी गुंडागर्दी करेगा, हर चीज नोट हो रही है। तो हरियाणा के अंदर अच्छे दिन आने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के बारे में अच्छा, अखिलेश यादव ने भी एक अच्छा निर्णय ले लिया है। अखिलेश यादव ने एक मैसेज दे दिया अरविंद केजरीवाल को भी। पहले वो कह रहे थे कि हमको समाजवादी पार्टी को सीटें दीजिए, फिर उन्होंने कहा हमको जीत की आवश्यकता है, सीट की आवश्यकता नहीं है। इनडायरेक्ट मैसेज है कि हरियाणा के अंदर हम पूरी तरह से कांग्रेस के साथ हैं। और यही बात जयंत चौधरी भी समझ गए हैं, आरएलडी भी समझ गई है, सब समझ गए हैं। डूबती हुई नैया के साथ बैठेंगे तो डूब जाएंगे। और ये गुंडे बदमाश जो हैं, इनकी वीडियो देख लीजिए, इनके चेहरे पहचान लीजिए। और सरकार बदलते हुए जो नई सरकार अगर इन पे कार्रवाई नहीं करेगी और इनको ठीक नहीं करेगी, और आईटी में जो बिटिया के साथ जिन 3 गुंडों ने किया था उनको ठीक नहीं करेगी, मैं उनका भी विरोध करूंगा। अगर गुंडागर्दी को आपने सहन किया और उसको माफ किया, तो ये एक वृद्ध शिक्षक ब्राह्मण आपको माफ नहीं करेगा। जी, और एक और बहुत ही खतरनाक रिपोर्ट और बहुत ही खतरनाक डाटा सामने आ गया है कि देश से हर रोज 345 लड़कियां गायब होती हैं। ये एनसीआरबी के आंकड़े हैं, एनसीआरबी की रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट पर क्या कहना चाहेंगे सर? ये वास्तविकता है निधि, ये तो वास्तविकता है। गरीबों के साथ जो बलहीन हैं ये गुंडे बदमाश। अच्छा, एक जो मैसेज जा रहा है, ये मैसेज क्यों फैलाया जा रहा है? ये अभी आपने जो वीडियो दिखाया कि पुलिस वाले को कार में धक्के लिए ले गए, ये दहशत पैदा करने के लिए। हम जैसे लोग डर जाएं, हम लोग जो आवाज उठाते हैं डर जाएं कि हमारे भी हाथ पैर तोड़ देंगे, स्वामी साहब इस बुढ़ापे में कैसे झेलोगे? अरे झेलेंगे नहीं, मर जाएंगे यार, कोई बात नहीं, कोई नहीं, देश के लिए मर जाएंगे, लेकिन आवाज उठानी बंद नहीं करेंगे। ये दहशत फैलाते हैं। पहले भी मैं आपसे कह चुका हूं, ये हर पार्क में, हर जगह जहां भी जाते हैं मुस्टंडे आ जाते हैं और वहां पे डराने की कोशिश करते हैं। और वही जो बेटियों के साथ हो रहा है, यही ऐसे लोगों के साथ हो रहा है जो कमजोर दिल वाले हैं। वो बेचारे क्या करें, समर्पण उनको करना पड़ता है, क्योंकि लड़ हरा नहीं सकता नहीं। लेकिन कुछ ही लोग ऐसे होते हैं, लड़ते हैं। अब आपके दर्शक श्रोताओं के देखिए, मैं तो उनकी टिप्पणियां पढ़ता हूं, ये वीर लोग हैं, इनकी टिप्पणियां पढ़िएगा, ये आपको भी राय देते हैं, मुझे भी राय देते हैं। तो ये इसलिए सुनते हैं, इसलिए पढ़ते हैं, इसलिए गुनते हैं कि ये भी उसी कष्ट को भोग रहे हैं जिस कष्ट को हम और आप भोग रहे हैं। भाई आप जो है देश के अंदर अगर दहशत पैदा करेंगे, होना क्या चाहिए? अगर कोई भी व्यक्ति शिकायत करे, उसकी शिकायत पे उसको सुनवाई हो, उस पर जांच हो। भाई सरकारी अधिकारी लाखों रुपए की तनख्वाह किस बात की लेते हैं? गाड़ी घोड़ा किस बात की लेते हैं? हवाई जहाज में किस बात के लिए उड़ते हैं? अगर इनको लोगों को घूस लिए बिना, अच्छा भ्रष्टाचार पिछले 10 साल के अंदर इतना ज्यादा बढ़ गया है, हर जगह बढ़ गया, कहीं कोई सुनवाई नहीं। जी, आखिर में इस सवाल करूंगी राहुल गांधी, क्योंकि आज से अमेरिका यात्रा पर है और इससे बीजेपी काफी ज्यादा परेशान है, क्योंकि अगर बड़ा लोकतंत्र भारत में है तो सबसे पुराना लोकतंत्र जो है वो अमेरिका में है। और कमला हैरिस अगर और जीती है तो ये लोकतंत्र की जीत भी कहलाएगी। वहीं ट्रंप की जो राइट विंग और मोदी सरकार की हार कहलाएगी। तो इस बार क्या आपको लगता है फिर से मोदी जी जाएंगे प्रचार करने के लिए? नहीं, अब नहीं जाएंगे। वो इसलिए नहीं जाएंगे, अगर उन्होंने ट्रंप का साथ दिया तो हिंदुस्तानी वोट उनका 10% और कम हो जाएगा। क्योंकि अब ये तो है, ठीक है, विनेश फोगाट का विरोध कर लिया, देश की बेटी का, आपने जो है पूनिया का विरोध कर लिया, बजरंग पूनिया का, देश के बेटे का। अब आप देशी मूल की एक लड़की, जो पहली बार ऐसा हो रहा है कि यूएसए की प्रेसिडेंट बनने वाली, उसका अगर विरोध करके डोनाल्ड ट्रंप को जिताओगे, जो आपका मुसेरा भाई है, तो महाराज ये हिंदुस्तान की जनता इसको स्वीकार नहीं करेगी। लेकिन चलिए, मोदी जी से जाके पूछना चाहिए, एक बार 4 PM वाले अपॉइंटमेंट लीजिए और माननीय मोदी जी जाके पूछिए कि आप डोनाल्ड ट्रंप के साथ हैं या आप कमला हैरिस के साथ हैं। देखिए क्या जवाब देते हैं। सर, आपको लगता है 4 PM को कभी अपॉइंटमेंट मिलेगी प्रधानमंत्री से मिलने की? नहीं, अब 2 महीने के बाद जब सत्ता बदल जाएगी, नए PM से मिलेगी।
हाँ, ये आपने सही बात कहा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री कभी भी हमसे मिलना चाहेंगे, 4 पीएम के लोगों से मिलना चाहेंगे। एक बार आपको बता दूं कि यहाँ पर जब यूपी के इलेक्शंस होने वाले थे, तो हमारा रिपोर्टर था क्षितिज, वो बीजेपी में गया था और किसी बड़ी मंत्री की वाइफ थी, और उसने मतलब बाहर से ही बोल दिया था कि अगर 4 पीएम का कोई भी आए तो फिर अंदर मत आने देना। तो ये किस्सा मुझे अभी भी याद है। तो जब छोटे-छोटे लोग ऐसे कर रहे हैं, तब फिर प्रधानमंत्री क्या ही परमिशन देंगे। अब एक नया चैनल शुरू कर दीजिए, उसका नाम 5 PM रख दीजिए और 5 PM से अपॉइंटमेंट ले लीजिए। जी, बिल्कुल ठीक बात है। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका सर आज की चर्चा के लिए। तो आप देख रहे थे आज की चर्चा। विनेश फोगाट को लेकर राजनीति गर्म है। जब से वो कांग्रेस में शामिल हुई हैं, लगातार बयानबाजियां देखने को मिल रही हैं। इसी को लेकर आज हमने चर्चा की। कैसी लगी आपको ये चर्चा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी। नमस्कार।